राम राज्य का मतलब ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें हर नागरिक को बराबरी का जीवन जीने का मौका मिले और पूरी जनता खुश हो। बापू ने आजादी के आंदोलन के दौरान कई बार राम राज्य की चर्चा की थी। स्वतंत्र भारत के अपने सपने को महात्मा गांधी स्वराज्य नाम देते थे। आज जब पूरा भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है तो ये इस पर भी सोचने का समय है कि क्या भारत में स्वराज्य का आ पाया, क्या राम राज्य की जैसी कल्पना बापू ने की थी आज का भारत उस मकसद को हासिल कर पाया है। इसी पर आज हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। इस खास पेशकश आजाद हिंदुस्तान का राम राज्य। आजादी के इस दिन के लिए अनगिनत आंदोलनकारियों ने जान की बाजी लगाई, खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन चेहरे पर शिकन तक न आई। महात्मा गांधी की एक पुकार पर जेलें भर जाया करती थी, पूरा देश उठ खड़ा होता था। नेताजी सुभाष के एक हुंकार पर आजाद हिंद फौज के रणबांकुरे अंग्रेजी सल्तनत की चूल्हे हिला दिया करते थे। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। भारत की आजादी का आंदोलन अनूठा था। न पहले ऐसा आंदोलन हुआ था और न ही बाद में ही हुआ। एक तरफ थे महात्मा गांधी के अनुयायी जिनका रास्ता अहिंसा का था, दूसरी तरफ थी क्रांतिकारियों की टोले जो अंग्रेजों को जैसे को तैसा का जवाब देना जानते थे। सत्याग्रही और क्रांतिकारी दोनों के रास्ते अलग थे लेकिन मंजिल एक थी और वो थी हिंदुस्तान की आजादी। 15 अगस्त 1947 को आजादी का आंदोलन अपनी मंजिल तक पहुंच गया। जिस ब्रिटिश साम्राज्य के राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, वो अंग्रेजी राज भारत में अस्त हो चुका था और शुरू हुआ एक नया दौर। अब आजाद हिंदुस्तान की सत्ता की बागडोर संभालने वाले नायकों के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा था। ये सवाल था कि भारत किस विचार पथ पर आगे बढ़ेगा। प्रश्न ये था कि स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र की अपनी विचारधारा क्या होगी। आजादी देश के बंटवारे की कीमत पर मिली थी। भारत का विभाजन उन लाखों लोगों के लिए एक त्रासदी की तरह थी जिन्हें नए बने पाकिस्तान से पलायन कर हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखने पड़े, क्योंकि भारत के विभाजन का आधार धर्म था। दिल्ली पटी पड़ी थी शरणार्थियों से। सब कुछ खोकर पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लोगों का सैलाब रुक नहीं रहा था। लाखों लोग दुख में डूबे थे। सांप्रदायिक हिंसा का देश के कई हिस्सों में नंगा नाच हो रहा था। इन हालातों को देखकर बापू का दिल दुखी था। 19 अक्टूबर 1947 को बापू ने अपने दिल का दर्द बयां किया। महात्मा गांधी के शब्दों में आजादी तो मिल गई, लेकिन स्वराज्य आना बाकी है। 15 अगस्त को स्वराज मिल गया, माना, उसको मैं तो स्वराज मानता ही। मेरी व्याख्या का वो स्वराज कभी हो नहीं सकता है। मेरी व्याख्या की स्वराज में तो हम एक दूसरे को भाई भाई समझ कर बैठे। हमारे दुश्मन कौन हो सकते हैं? क्या हमारे भाई दुश्मन होंगे? मुसलमान के दुश्मन हिंदू, सिख, और हिंदू और सिख के दुश्मन मुसलमान, या तो उन दोनों के सिख मुझे ख्रिस्ती या तो पारसी, यहूदी, कोई भी हिंदुस्तान के वैसे कैसे दुश्मन हो सकते? हम तो
दुनिया में किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहते, हम किसी के दुश्मन बनना नहीं चाहते, वो मेरे स्वराज की व्याख्या बन जाती है। आजाद भारत की सोच साफ थी कि देश की आत्मा पंथ निरपेक्ष है, इसलिए हिंदुस्तान सबका है, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग बराबर हैं। लेकिन सवाल था कि बराबरी के सोच की पूरी परिभाषा क्या होगी। क्या भारत पश्चिमी देशों के मॉडल का लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा? क्या स्वतंत्र भारत स्वराज्य या राम राज्य की राह पर आगे बढ़ेगा? क्या आजाद भारत वामपंथ की राह पर आगे बढ़कर गैर बराबरी मिटाएगा? या भारत की राह समाजवाद की होगी? बराबरी की बातें तो होंगी, लेकिन कट्टर विचारों का स्थान नहीं होगा। नए भारत के निर्माण को लेकर तब देश के नायकों के बीच जबरदस्त वैचारिक मंथन चल रहा था। बापू स्वराज्य के पक्ष में थे, यानी ऐसा राज्य जिसकी कल्पना राम राज्य से की जा सके। राम राज्य यानी शासन का वो आदर्श जिसमें कोई दुखी नहीं हो, जिसमें हर तरफ शांति हो, कोई भेदभाव और गैर बराबरी नहीं हो। यहाँ आपको बापू के राम राज्य की परिभाषा समझ लेनी जरूरी है। दांडी मार्च के दौरान 20 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने हिंदी पत्रिका नवजीवन में एक लेख लिखा था। स्वराज्य और रामराज्य नाम के इस लेख में महात्मा गांधी ने लिखा था कि स्वराज्य के कितने ही अर्थ क्यों न निकाले जाएं, तो भी मेरे नजदीक तो उसका त्रिकाल सत्य एक ही अर्थ है, और वो है राम राज्य। अगर किसी को राम राज्य शब्द बुरा लगे तो मैं उसे धर्म राज्य कहूंगा। राम राज्य शब्द का भाव ये है कि उसमें गरीबों की संपूर्ण रक्षा होगी, सब कार्य धर्म पूर्वक किए जाएंगे और लोकमत का हमेशा आदर किया जाएगा। सच्चा चिंतन तो वही है जिसमें राम राज्य के लिए योग्य स्थान का ही उपयोग किया गया हो। धर्म का अर्थ सत्य, अहिंसा, मर्यादा पालन, वीरता, क्षमा, धैर्य जैसे गुण हैं। इन गुणों का हर व्यक्ति यदि वह चाहे तो क्या आज ही परिचय नहीं दे सकता? यानी बापू का राम राज्य शासन की आदर्श मर्यादा का दूसरा नाम था। बापू के रामराज्य में उन्होंने एक तो स्वराज्य की जो उनकी कल्पना थी सबसे शुरू में, उसमें यह था कि गांव में जिस तरह का रोज़गार मिल सकता है, जिस तरह के लोगों को हम एक प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छोटे कामगार हो, मज़दूर हों, और उनकी वजह से जो समाज का ग्रास रूट है, जो ज़मीनी स्तर है, वो मजबूत हो तो आगे चल के उससे देश भी मजबूत होगा और एक केंद्रीय व्यवस्था ऐसी होगी कि किसी के साथ अन्याय ना हो। बापू के राम राज्य का सीधा अर्थ था ऐसा लोकतंत्र जिसमें कतार का आखिरी नागरिक भी हाशिए पर ना हो। आजाद हिंदुस्तान के इस राम राज्य संकल्प को समझने के लिए आपको बापू के राम को भी समझना होगा। बापू का राम हर इंसान के दिल में बसने वाला ईश्वर है। ईश्वर के दरबार में मैं महात्मा हूँ कि मैं दुष्ट आदमी हूँ, वो तो कोई नहीं जान सकता है। मुझको भी बुरा पता नहीं चलेगा कि मेरे में दुष्टता कितनी भरी है या तो मेरे में साधुता कितनी भरी है। वो तो साधु हृदय है, दुष्ट हृदय वो जानने वाला तो राम जी पड़ा है, तो वो तो ऊपर पड़ा है, वो सबको दिखता है। बापू ने जिस रामराज्य की बात की थी उस पर उन्होंने अपने विचार आज़ादी के बाद भी बार बार दोहराए। 29 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने देश के उद्योगपतियों और कारोबारियों से अपने दिल की बात साझा की और इसके साथ ही आपको बता दें कि देश का आर्थिक मॉडल क्या हो ये पूरी तरह से साफ कर दिया। मैं ये कहूँगा कि चीनी के जितने व्यापारी है, जितने फैक्ट्री ओनर्स है, उनका सबका ये परम धर्म हो जाता है कि वो आपस में मिलकर ऐसा करें कि जिससे सारा हिंदुस्तान देखें कि नहीं, वो तो आज हमको आज़ादी मिल गई है, तो आज़ादी में तो हम शुद्ध कोड़ी ही कमाएंगे और आज़ादी में हम लोगों को दगा नहीं देंगे, धोखाबाजी नहीं करेंगे और जितना हमारे में सड़ा गंदगी वो सबको हम निकाल देंगे। अब तक आप समझ गए होंगे कि बापू के राम कौन थे, बापू का राम राज्य क्या था और क्या थी स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था को लेकर उनकी सोच, जिसमें न तो संकीर्णता थी
और न ही धार्मिक सोच का आग्रह था। ये भारत के आदर्शों पर कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना थी। यहाँ तमाम राम राज्य में समभाव, समानता, सबको एक साथ लेने की चलन, एक टाट पर सबको बैठाना, छूत ऊंच नीच का भेदभाव, यही रामराज की कल्पना थी। लेकिन आज समाज में उसको मैं चरितार्थ नहीं, प्रयास तो हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, लेकिन उस तरफ मैं 100% नहीं जा पाया। राम राज्य को लेकर आजादी के दौर में भी कई आशंकाएं खड़ी की गई थी। स्वराज्य को हिंदू राज्य की अवधारणा कहने वाले भी तब कम नहीं थे। तभी तो बापू ने 1929 में लिखा था, मैं अपने मुस्लिम दोस्तों को सचेत करता हूं कि राम राज्य शब्द के मेरे इस्तेमाल को लेकर गलतफहमी न पाले। मेरे राम राज्य का मतलब हिंदू राज्य नहीं है। मेरे लिए राम राज्य का मतलब ईश्वरीय राज्य यानी ईश्वर का साम्राज्य है। मेरे लिए राम और रहीम एक ही हैं। मेरी कल्पना के राम कभी धरती पर आए थे या नहीं, ये उतना अहम नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि राम राज्य का प्राचीन आदर्श निस्संदेह वास्तविक लोकतंत्र है, एक ऐसा गणतंत्र जहां पर सबसे सामान्य नागरिक को भी इंतजार और धन खर्च किए बिना जल्दी न्याय मिलेगा। अब सवाल है कि 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ तो इसमें गांधी जी की राम राज्य वाली सोच का कितना असर दिखा? ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में कौंधता है। सीधे तौर पर संविधान में राम राज्य की अवधारणा का जिक्र है, लेकिन देश के संविधान की मूल प्रति में मूल अधिकार के पृष्ठ पर राम, सीता और लक्ष्मण के रावण पर विजय पाने के बाद अयोध्या लौटने के समय के रेखा चित्र मौजूद। ऐसी मान्यता है कि लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने पर जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्याभिषेक हुआ था, उसी दिन से राम राज्य की यहाँ शुरुआत हुई थी। तो क्या भारत में राम राज्य की बापू की सोच सिर्फ रेखा चित्रों तक ही सिमट कर रह गई, या फिर इस आदर्श को जमीन पर उतारने की भी कोशिश हुई? ये सवाल भी अक्सर लोगों के जहन में कौंधता है। छब्बीस जनवरी 1950 को लागू संविधान की प्रस्तावना में भारत को लोकतांत्रिक समाजवाद बताया गया, यानी उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अधिकार है। संविधान की आत्मा में राम राज्य की बुनियादी अवधारणा दिखती है और ये गांधीवादी समाजवाद की तरफ लिखित तौर पर झुका हुआ है, जिसका मकसद अभाव, उपेक्षा और अवसरों की असमानता का अंत करना है। लेकिन क्या ये संभव हो पाया है? क्या ये जमीन पर उतर पाया है? अब हम अगर आज के व्यवस्था को देखें तो इसमें उस तरह के राम राज्य का कहीं कोई साकार होता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि लोगों का आर्थिक विकास किसी न किसी तरह से हो, और उसके लिए सरकार जो कुछ भी हो सकता है वो करती है। आजादी के बाद देश की कमान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संभाली। देश के पहले प्रधानमंत्री गांधी के अनुयायी थे, लेकिन वैचारिक तौर पर नए भारत की गांधीवादी और नेहरूवादी सोच में एक अंतर दिखता है। बापू जहां ग्राम्य विकास पर आधारित व्यवस्था की बात करते थे, तो पंडित नेहरू गांव के साथ ही औद्योगिक विकास पर भी जोर देते थे। उन्होंने उद्योगों को देश का मंदिर कहा था। उन्हीं के समय देश में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। सच्चा चिंतन तो वही है जिसमें राम राज्य के लिए योग्य साधन का ही उपयोग किया गया हो। पंडित नेहरू के बाद देश की बागडोर लाल बहादुर शास्त्री ने संभाली, जिन्होंने आत्मनिर्भरता का सूत्र दिया, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया, गांव को मजबूत करने की बात की। इसके बाद इंदिरा गांधी ने अगले प्रधानमंत्री के रूप में गरीबी हटाओ का नारा दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बदलाव के बड़े फैसले किए, लेकिन राम राज्य शब्द का जिक्र समय के साथ कम हो गया। बापू ने कई बार इस बात का जिक्र किया था कि राम राज्य का मतलब राम का राज्य नहीं है, बल्कि राम काज की ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन का आदर्श बेहद ऊंचा हो, इसका हर काम मर्यादाओं से बंधा हो। आजाद भारत की राजनीति के हर दौर में राम राज्य की चर्चा चलती रही, लेकिन आज भी बापू का सपना पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि उम्मीदें जरूर कायम हैं।
वक्त का पहिया घूमता रहा, सरकारें बदलती रहीं। 1975 में इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसले से नाराज देश के आम लोगों ने 1977 के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। मोरारजी देसाई की अगुवाई में देश में पहली बार गैर कांग्रेसवादी दल की केंद्र में सरकार बनी। कई बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए, राम राज्य और स्वराज की बातें भी हुई, लेकिन जमीन पर बुनियादी बदलाव नहीं दिखा। फिर इंदिरा गांधी की 1979 में वापसी हो गई और इसके बाद 1980 और 90 के दशक में देश ने सत्ता के कई प्रयोग देखे। फिर आया साल 1991 का, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने देश के बाजारों को दुनिया भर के लिए खोल दिया, उदारीकरण को लागू कर दिया। बाद की सरकारों ने उदारवादी खुले बाजार की आर्थिक नीतियों को जारी रखा या कहें इसे आगे बढ़ाया। दावे तो खूब किए गए, लेकिन राम राज्य तक पहुंचने की मंजिल दूर ही रही। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। जब भी आजादी का दिन आया, राम राज्य की बातें हुई, इसको लेकर संकल्प लिया गया और बापू के सपनों की याद दिलाई जाती रही। हर दौर में राम राज्य की चर्चा चलती रही। जब आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तब उन्होंने राम राज्य को लेकर क्या कहा था, ये यहाँ आपको जरूर सुनना चाहिए। ऐसा शासन जिसमें विषमता न हो, ऊंच नीच न हो, गरीब और अमीर के बीच भेद न हो, ऐसा शासन होना चाहिए, ये राम राज्य की कल्पना में लिखा है। अब मुझे बताइए कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होने जाए उसको राम राज्य कहे तो कोई कम्युनल है क्या? समय के साथ अब दौर बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद का समाधान कर दिया। इससे अयोध्या विवाद नहीं, संवाद का केंद्र बन चुकी है। अब साल 2021 का है और राम राज्य की चर्चा फिर जोरों से सुनाई दे रही है। कृपया अपनी कुर्सी मंच की ओर मुंह कर लें। कुर्सी का मुंह 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह। अयोध्या की राम जन्मभूमि पर इस बीच तेजी से बन रहा है भव्य राम मंदिर। अयोध्या को नए दौर में राम राज के प्रतीक रूप में दुनिया भर में पेश करने की तैयारी है। भगवान राम की नगरी का जबरदस्त विकास किया जा रहा है। इसे दुनिया भर के सामने समानता के केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश है। मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बातें कहते हैं और राम राज्य का जिक्र भी पहले से ज्यादा हो रहा है। साथियों, राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी के शब्दों में राम राज्य की त्रेता युग की सोच को जमीन पर उतारने की कोशिशें तेजी से चल रही हैं। सीएम योगी के मुताबिक सरकार आम नागरिकों की हर चिंता दूर करने में दिन रात लगी है, क्योंकि योगी के मुताबिक उनकी सरकार राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित है। सरकारें हर दौर में बराबरी मिटाने के दावे करती रही हैं। केंद्र से लेकर राज्य तक जनता को उनकी हर बुनियादी जरूरत पूरी करने का भरोसा दिया जाता है। ऐसा बहुत हद तक हुआ भी है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। तब कहीं जाकर सच्चे अर्थों में राम राज्य आ पाएगा। अगर हम आम नागरिक के रूप में देखें तो जब देश 75वां स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा है,
तब भी हिंदुस्तान में करीब 38 करोड़ लोग गरीब हैं। आर्थिक असमानता मिटी नहीं है। लोगों को मुफ्त में तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं मैसर नहीं। अदालतों में लंबित मुकदमों की तादाद लाखों में है। भ्रष्टाचार का अंत नहीं हुआ है। गांव और शहरों के बीच अब भी खाई है। देश की सीमाओं पर अब भी दुश्मनों की बुरी निगाहें हैं। जब तक गैर बराबरी नहीं मिटती, हर तरफ शांति नहीं दिखती, लोगों के दैविक, दैहिक और भौतिक कष्ट नहीं मिटते, तब तक राम राज्य सिर्फ संकल्पों तक ही सीमित माना जाएगा। मुझे लगता है ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि राम राज्य एक प्रतीक ही बनकर रह गया, जिसका उदाहरण आज भी किया जाता है कि राम राज्य वो होगा जहाँ पे कोई चोरी नहीं होगी, कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, सबकी ज़रूरतें पूरी होंगी। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि ऐसा क्यों होगा और ऐसा कैसे संभव होगा। क्या कोई सरकार ऐसी होगी, क्या कोई शासक ऐसा होगा, क्या कोई राजा राम जैसा व्यक्ति शासक होगा तभी राम राज्य आएगा, या राम राज्य किसी और के शासन में भी आ सकता है। कमियां ये रही कि यहाँ तमाम राम राज्य में समभाव, समानता, सबको एक साथ लेने की चलन, एक टाट पर सबको बैठाना, छूत ऊंच नीच का भेदभाव, यही रामराज की कल्पना थी। लेकिन आज समाज में उसको मैं चरितार्थ नहीं, प्रयास तो हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, लेकिन उस तरफ मैं 100% नहीं जा पाया। प्रयास चल रहा है, कुछ जगह सार्थक हुई, हमको ऊंच नीच का भेदभाव काफ़ी गांधी जी के प्रयत्नों से मिट भी रहा है, प्रयास चाली। लेकिन जो रामराज की कल्पना बापूजी ने किया था वो 100% सार्थक नहीं है। ये सच है कि आदर्श ऊंचे होने चाहिए, ये सच है कि सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन राम राज्य की मंजिल अब तक दूर है। बापू ने जो सपना देखा था वो अभी अधूरा है। राम राज्य का मतलब स्वराज्य से है, और जब तक विकास की कतार का आखिरी गांव बदलाव की रोशनी में नहा नहीं जाता, जब तक कतार में खड़े आखिरी नागरिक तक सभी सुविधाएं, सुख और शांति की लहर पहुंच नहीं जाती, तब तक हर 15 अगस्त पर हमें आजादी का राम राज्य संकल्प दोहराना होगा, इस उम्मीद में कि एक न एक दिन देश इस मंजिल तक पहुंचेगा जरूर। बापू का सपना पूरा होगा जरूर।